लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरेला में भामाशाह सम्मान एवं उद्घाटन समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी दहिया। मंडरेला कस्बे स्थित लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को भामाशाह सम्मान व उद्घाटन समारोह का आयोजन सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया थे। विशिष्ट अतिथि ऑस्ट्रेलिया प्रवासी सौरभ लाट, आरिका लाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमन, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनीष चाहर, महेश लाट, विकास मोदी, सुरेंद्र पारासर, विजेंद्र कुमावत, वेदपाल, अनुज लमोरिया, दिनेश जानगिर, महादेव कुमावत, सुशील जोशी, सुशील रूंगटा, नरेंद्र पुनिया, अर्जुन सिंह शेखावत, प्रभुदयाल कनोडिया, गौरव मित्तल, अनुज निर्वाण आदि थे। अतिथियों ने दानदाताओं की ओर से विद्यालय के मुख्य गेट व खेल मैदान के गेट, पवेलियन, कक्षा कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं विद्यालय परिवार ने दानदाताओं का प्रधानाचार्य इंद्राज सिंह मीणा की अगुवाई में माला व साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सौरभ लाट परिवार की ओर से कक्षा में प्रथम व दूसरा स्थान लाने वाले विद्यार्थियों का नगद इनाम देकर सम्मान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेश दहिया ने अभिभावकों सहित विद्यालय स्टाफ से कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत है। विद्यालय प्रार्थना समय में हर दिन बच्चों को भारतीय संस्कृति व संस्कारों से ओतप्रोत विचार सुनाने चाहिए। मंच संचालन व्याख्याता वीरेंद्र सिंह निर्वाण ने किया। प्रधानाचार्य मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। दानदाताओं की ओर से करवाए विकास कार्यों का किया लोकार्पण, लाखों की हुई घोषणा। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय में हुए लगभग 15 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुप्त भामाशाह की ओर से 3 लाख रुपए विद्यालय विकास हेतु देने की घोषणा के साथ दानदाता अशोक रूंगटा एवं मनोज रूंगटा पुत्र हरिराम रूंगटा द्वारा 1 लाख, अंडमान प्रवासी पुरुषोत्तम मोदी पुत्र मातादीन मोदी द्वारा 1 लाख रुपए, कलकत्ता प्रवासी रामगोपाल गुप्ता पुत्र महादेव प्रसाद द्वारा 1 लाख, मुंबई प्रवासी रामअवतार जानगिर पुत्र बनवारी लाल जानगिर द्वारा 1 लाख, नीरजा लाट पत्नी मुकुंद लाट द्वारा 1 लाख व इसके अलावा भी विभिन्न स्थानीय और प्रवासी दानदाताओं की ओर से अलग अलग राशियों में करीब 1.5 लाख रुपए विद्यालय विकास हेतु देने की घोषणा की गई है। लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरेला में भामाशाह सम्मान एवं उद्घाटन समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी दहिया। मंडरेला कस्बे स्थित लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को भामाशाह सम्मान व उद्घाटन समारोह का आयोजन सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया थे। विशिष्ट अतिथि ऑस्ट्रेलिया प्रवासी सौरभ लाट, आरिका लाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमन, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनीष चाहर, महेश लाट, विकास मोदी, सुरेंद्र पारासर, विजेंद्र कुमावत, वेदपाल, अनुज लमोरिया, दिनेश जानगिर, महादेव कुमावत, सुशील जोशी, सुशील रूंगटा, नरेंद्र पुनिया, अर्जुन सिंह शेखावत, प्रभुदयाल कनोडिया, गौरव मित्तल, अनुज निर्वाण आदि थे। अतिथियों ने दानदाताओं की ओर से विद्यालय के मुख्य गेट व खेल मैदान के गेट, पवेलियन, कक्षा कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं विद्यालय परिवार ने दानदाताओं का प्रधानाचार्य इंद्राज सिंह मीणा की अगुवाई में माला व साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सौरभ लाट परिवार की ओर से कक्षा में प्रथम व दूसरा स्थान लाने वाले विद्यार्थियों का नगद इनाम देकर सम्मान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेश दहिया ने अभिभावकों सहित विद्यालय स्टाफ से कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत है। विद्यालय प्रार्थना समय में हर दिन बच्चों को भारतीय संस्कृति व संस्कारों से ओतप्रोत विचार सुनाने चाहिए। मंच संचालन व्याख्याता वीरेंद्र सिंह निर्वाण ने किया। प्रधानाचार्य मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। दानदाताओं की ओर से करवाए विकास कार्यों का किया लोकार्पण, लाखों की हुई घोषणा। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय में हुए लगभग 15 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुप्त भामाशाह की ओर से 3 लाख रुपए विद्यालय विकास हेतु देने की घोषणा के साथ दानदाता अशोक रूंगटा एवं मनोज रूंगटा पुत्र हरिराम रूंगटा द्वारा 1 लाख, अंडमान प्रवासी पुरुषोत्तम मोदी पुत्र मातादीन मोदी द्वारा 1 लाख रुपए, कलकत्ता प्रवासी रामगोपाल गुप्ता पुत्र महादेव प्रसाद द्वारा 1 लाख, मुंबई प्रवासी रामअवतार जानगिर पुत्र बनवारी लाल जानगिर द्वारा 1 लाख, नीरजा लाट पत्नी मुकुंद लाट द्वारा 1 लाख व इसके अलावा भी विभिन्न स्थानीय और प्रवासी दानदाताओं की ओर से अलग अलग राशियों में करीब 1.5 लाख रुपए विद्यालय विकास हेतु देने की घोषणा की गई है।
माँ सरस्वती के इस प्रांगण में माँ शारदे को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे मंडरेला के प्रथम नागरिक माननीय सरपंच महोदय कुलदीप सिंह जी, शिक्षा विभाग से सीबीओ के रूप में सेवा दे रही सुमन जी, एसीबीओ मनीष जी, और शिक्षा विभाग से बहुत सारी लंबी लाइन है, सुरेश जी हैं, सुमेर जी हैं, हमारा काका श्री भी ऐडा है, और गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति प्यारे विद्यार्थियों और नौजवान साथियों, देखिए क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और पिलाने के लगभग प्रत्येक एक स्कूल में मेरा जाना हुआ है। मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में आज पधारी है, तो आपकी स्कूल में जो गांव वासियों का भामाशाहों का जो सहयोग रहा है वो बड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र जी को, प्रिंसिपल साहब आपको नहीं दूंगा, मैं वीरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इतनी मेहनत की है और जिस प्रकार से इतनी लंबी ये लिस्ट लगी है ना, सबसे बात करना, देखिए किसी के पास केवल बात करना और पैसे लेने तक कोई बात सीमित नहीं होती, उनका विश्वास जीतना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस गांव के जो ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में क्या कहूं, शब्द ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो अपने गांव परिवार का कोई व्यक्ति छोटा सा प्रमोशन ले लेता है या बड़े पद पे चला जाता है तो सबसे पहले गांव को छोड़ता है। ये ध्यान से सुनने की बात है, सबसे पहले गांव को छोड़ता है, शहर की ओर भागता है और फिर गांव को भूल जाता है। यही होता है ना। और ये ऐसे महान लोग हैं जिनके परिवार ने पता नहीं कौन सी पीढ़ी यहाँ से पहले जा चुकी है, वो लोग भी आज अपने इस गांव को, अपने जन्म स्थान को याद करते हुए और ऐसा योगदान देते हैं। इनका मतलब है कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम इस गांव से हैं, इस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और हमारा लगाव इस गांव तक सदा सर्वदा के लिए रहेगा। एक स्नेह आप लोगों के साथ जोड़ने का संदेश लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो प्रत्येक गांववासी से मेरा निवेदन रहेगा कि जब कभी आपको ऐसा अवसर लगता है, जब कभी गांव का कोई सार्वजनिक ऐसा कोई कार्य होता है या कोई सभा होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भले ही वो ना आए, आप इस गांव की ओर से इन सबको आमंत्रण जरूर पहुंचना चाहिए, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। आपके स्कूल का स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है। कभी कभी तो इस स्कूल में आता हूं तो ऐसा मन करता है, क्योंकि मैं एक अच्छी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। वैसे 10वीं तक की पढ़ाई मेरी गिडानिया स्कूल में हुई, 12वीं मैंने किया अमृतसर के राजकीय जानकीदास केजरीवाल स्कूल है उसमें। तो यहाँ पे आकर के ऐसा महसूस होता है कि अभी इस स्कूल में एडमिशन ले लूं और इन क्लास में बैठ करके पढ़ना शुरू करूं। मतलब ऐसा मन तभी करता है जब वहां का माहौल अच्छा हो। तो शिक्षा में मंडरेला में से बहुत विकासशील ही समझो। अभी एक बात को इतना तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, गर्ल्स स्कूल की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। यहाँ भी 450 का नामांकन आपके स्कूल का है।
तो जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हैं उन सबसे मेरा एक निवेदन और रहेगा कि आप तुलनात्मक परिणाम देख करके बच्चों को स्कूल की ओर तय करें। परिणाम देख करके अभी बच्चियां यहाँ पे आई थी और सर ने एक बात और बढ़िया बताई। मैं बैठा बैठा वहां पे सुन रहा था कि स्कूल में भामाशाहों के नाम बता रहे थे, तो उस सूची में आपकी जो बच्चे और बच्चियां हैं वो भी भामाशाहों से कम नहीं है, जिनकी बदौलत आपको मेडल मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं, साइकिल मिलती है। तो वो भी आपके गांव के तो भामाशाही है, एक तरह से आपको दे रहे हैं। गांव के सम्मान में आपको कुछ न कुछ ला के दे रहे हैं, तो आपके लिए वो भामाशाह। तो ऐसे प्रत्येक एक विद्यार्थी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, उन सबका अभिनंदन करते हैं और गांव वासियों से यही आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहें, कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और विकास। देखिए, जिस गांव का स्कूल विकसित होता है, जिस गांव की स्कूल का भविष्य उज्जवल होता है, इसका मतलब उस गांव का भविष्य उज्जवल है। तो जिस प्रकार का संदेश यहाँ पे है, और सुरेंद्र जी पारासर जैसे लोग भी बैठे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, बड़े सम्माननीय हैं, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे विराजमान है, बड़ी संख्या में गांव से पधारे, सब भामाशाह के रूप में भी हैं, समाज सेवी हैं। और यहाँ के आपकी स्कूल के प्रथम भामाशाह के रूप में सुशील जी रुंगटा जी तो है, सुशील जी जोशी नहीं, रुंगटा जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ कुछ थोड़ी सी बात और हटके करना चाहूंगा। स्कूल के प्रधानाचार्य बड़े मेहनती और सज्जन पुरुष हैं, आपका परिणाम भी बहुत अच्छा है। अब मेरा निवेदन इतना सा है कि प्रतिदिन जब आपका प्रार्थना का समय होता है, उस समय के दौरान 5 से 10 मिनट का समय केवल और केवल इन बच्चों को संस्कार और संस्कृति से जुड़ी शिक्षा देने के लिए सुनिश्चित करें, ऐसी मैं प्रधानाचार्य महोदय से आशा करता हूं। और इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास का हम वादा करते हैं। प्रत्येक एक स्कूल का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है, न केवल और केवल एक किताबी ज्ञान देना। आपका ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करवाते हैं, लेकिन ये महत्ती आवश्यकता इसलिए आन पड़ी कि आज के दिन केवल पिलानी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 3 थाना पड़ते हैं, मंडरेला, पिलानी और चिड़ावा। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, बच्चियां भी बैठी हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरी ये बात आप हृदय से सुने। बात कड़वी जरूर है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे जहां मौका मिलता है मैं ये बात जरूर करता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन किसी थाने में किसी बच्चा या बच्ची की कहानी नहीं लिखी जाती है। कोई एक दिन नहीं निकलता है, मुश्किल से एक दिन निकल जाता है तो एक दिन में 2-2, 3-3 घटनाएं आ जाती हैं। इस सब में गलती किसकी माने? देखिए, एक पिता जो होता है वो कहते हैं ना, मेहनत करना सीखना तो पिता से सीखिए, और संस्कार सीखने हैं तो मां से सीखिए। प्राथमिक शिक्षा बच्चे को माताएं देती है। पिताजी का काम सुबह आंख खुलते ही उसको चिंता होती है कि मेरा खेत, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, वो उस ओर ध्यान देता है। बच्चे की परवरिश जन्म से लेकर के जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता है, तब तक पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? माता की होती है। और जब ऐसा दिन होता है तो माँ बाप कह देते हैं कि बच्चा हमारी मानता ही नहीं। तो एक ही दिन में ऐसा दिन नहीं आया है। जिस माता को ये नहीं पता कि इस समय आपका लाडला या आपकी लाडली कहां पे है,
और किस अवस्था में या क्या कर रहा है, इसका मतलब वो जिम्मेदार माता नहीं है। तो माताओं से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा अधिक ध्यान दें। आप ही हैं एक ऐसी, आप ही की बदौलत तो ये समाज चलता है, आप ही की बदौलत परिवार चलता है। मैं सच तो कह रहा हूं गुरु जी, इसमें कोई डाउट है? आज की इस परिवेश में वो बच्चियां बात कर रही हैं, उनको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज का समाज और आज का ये परिवार केवल और केवल एक जननी चलाती है, किसी व्यक्ति या किसी पिता के बस की बात नहीं है। किसी महिला के बिना कोई परिवार चल सकता है? तो समाज भी नहीं चलेगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? सबसे अधिक माताओं की है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अब चलता जा रहा है ना, कितने दिन चलेगा बताइए गुरुजी, कितने दिन चला जा सकता है? एक दिन चिंता करनी पड़ेगी। आप लोगों को अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इसे शुरू कर दो। आपको थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, मेरे याद है खूब अच्छी तरह, मैं कोई बदमाशी करता तो मेरी माँ जूती लेके गया भागती ना। तो जब तक कोई बूढ़ो आदमी धोतिया नहीं मिलतो, जब तक गैर छोड़ती मैं छुट्टी बन गया। अब ये इतनी माताएं बैठी है, किसी से भी पूछ लो, कोई भी किसी को पीटता हो तो हाथ ही नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिताजी यदि बच्चे को पीट दे तो फर्क पड़ता है। माता रोज पिटाई करे बोले, बच्चा रोएगा तो इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी इम्यून सिस्टम ठीक होता है, उसका सारा सिस्टम ही ठीक होता है, उसका मेंटली भी ठीक होता है। रुलाओ उसको, पीटो, सिखाओ उसको। यदि आपने केवल और केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखा तो फेल हो जाएगा। किताबी ज्ञान केवल आपको सरकारी नौकरी देने तक सीमित है। सरकारी नौकरी 1% लोगों को मिलती है, इसका मतलब 99% लोग कहां जाएंगे? 99% लोगों में से केवल वही लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने केवल किताबी ज्ञान नहीं लिया है, सारा का सारा ज्ञान लिया। और सारा का सारा ज्ञान केवल और केवल एक माता दे सकती है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार से और बातें करते हुए, संस्कार से जुड़ी बातें करके उनको पढ़ाई के साथ साथ इस भारतीय संस्कृति और अपने परिवार और समाज की बातें सिखाना भी जरूरी समझे। अभी बच्चे जो एक कार्यक्रम लेके गए, अभी मोबाइल, बहुत बड़ी बात है। पहले के जमाने में एक बच्ची स्कूल के बाद से लेकर के स्कूल वापस जाने तक केवल एक माता से जुड़ी रहती थी, केवल एक माता। लड़का फिर भी परिवार से या साथियों के साथ खेलता रहता था। लेकिन कितना बड़ा मैसेज इन बच्चों ने दिया अभी मोबाइल वाला, कि प्रत्येक एक व्यक्ति केवल और केवल मोबाइल से जुड़ा है, सारी दुनिया उस मोबाइल में है। प्रत्येक व्यक्ति की सारी दुनिया उस मोबाइल तक सीमित हो गई, कोई मतलब ही नहीं है। एक घर में 4 लोग हैं, एक शाम को 6 बजे घर आता है सीधा अपने रूम में, दूसरा 7 बजे आता है सीधा अपने रूम में, एक 10 बजे आता है तो सीधा अपने रूम में। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। खाना खा रहे तो मोबाइल है, नहा रहे तो मोबाइल है। इसका मतलब जो बच्चों ने मैसेज दिया उससे अपन को सीख के जाना है कि कम से कम कुछ समय तो रखें कि समय अपन को मोबाइल को नहीं रखना है। इसलिए आज विशेष जोर इसलिए देना पड़ रहा है कि वीरेंद्र जी, मुझे पीड़ा हुई कि रोज सुबह एक काम पक्का ऐसा आता है, कोई परिवार होते हुए आता है कि हमारा बच्चा गया, हमारी बच्ची गई। तो रोज की एक कहानी होगी, तो इसमें दोस्त हम सब लोगों का ही है, आपस में किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए सीखने की आवश्यकता है। आप लोग केवल 10 मिनट प्रार्थना के समय अलग से दें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। माता इस ओर जरूर ध्यान दें, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। कुछ ज्यादा अधिक हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी ये भी एक कि जब तक आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना, मानसिक तौर पे अपन सही
तो भले ही कुछ कर लेना, वो सब जीरो ही रहेगा। आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वैसे तो 3 4 5 बार आ गया आपके स्कूल में, ज्यादा बार ही आगे होगा, लेकिन आज जो कार्यक्रम में मैंने लगाव जो जुड़ाव गांव का देखा है, भामाशाहों का देखा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी कहीं भी मुझे याद करेंगे। आपका स्कूल इस ब्लॉक में 1 नंबर पे रहना चाहिए। उसके लिए मुझसे क्या करवाना है मैं तैयार खड़ा हूं आप लोगों के साथ। जब चाहो जहां चाहो लेके चलो, अपन किसी मायने में कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी स्कूल में कमी सिर्फ एक है कि आपके पास साइंस का शंका ही नहीं है। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द मंडला को साइंस का शंका दिला देंगे। और पैसे की तो आपके पास कमी नहीं है, सब कुछ है, केवल साइंस की कमी थी, वो हम पूरी कर देंगे। इन्हीं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बोले भारत माता की। सड़क का देखिए, मैं ये बातें बोलता कम हूं, मेरे को किसी ने नहीं बोला था कि मंडला में अटल पथ की आवश्यकता है, बड़े बजट की आवश्यकता है, फिर भी मैंने किया। मुझे ऐसे लगेगा ना जहाँ पे कि ये आ सकता है तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको तो छाप के दूसरे दिन अखबार में दे दूंगा, ये लो साहब। और आपको ऐसा लगे ना कि ये काम मेरे अभी चल के करने से हो सकता है तो तुरंत करवा देंगे। बताओ बाबा क्या बता रहे हो? वो बसी में तो आ गई बात, आपकी नगर पालिका बन जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, कॉलेज देखो, समय के हिसाब से धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी। एक साथ मंडला में सारी चीज मैं भी नहीं लेके आ सकता, मेरे अंदर जितनी पावर है वो पूरी काम में लूंगा। वो जितनी काम करती है उतना काम आपको मैं लाके दे सकता हूँ, उससे ज्यादा का वादा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इसी के साथ आप सबको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। एक बात याद आ गई, ये भी कहूंगा, क्या होता है कि हमारा एक प्रत्येक कार्यक्रम जैसे शुरू होता है या अंत होता है तो हम लोग उसकी शुरुआत में क्या बोलते हैं? भारत माता की। और लास्ट में भी क्या बोलते हैं? भारत माता की। और गांव में बैठे लोग क्या कहते हैं? भारत माता की जय। हम क्यों बोले? ये तो भाजपा वालों का नारा है। सही है गलत है? बोलते हैं ना। उनको मैं एक बात बता दूं, आज सन 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय नाम करके एक व्यक्ति था। 1873 देश आजाद कब हुआ? 1947 में बात कब की कर रहा हूं? 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय नाम करके एक व्यक्ति ने भारत माता नाम करके एक नाटक की रचना की। तो 1873 से लेकर के पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलती है। Incoming call from Angel Airtel identified by Truecaller. प्रत्येक एक सैनिक सुबह से लेकर के शाम तक प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर के उसके समापन तक भारत माता की जय बोलता रहा है। इस देश का परम सम्माननीय राष्ट्र